हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने नेटवर्किंग के ऊपर पिछले 3 वीडियोस में आपको दिया, आज एक नया वीडियो मैं लेके आया हूं जिसके अंदर मैं आपको नेटवर्क स्ट्रक्चर और नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में बताने जा रहा हूं। नेटवर्क स्ट्रक्चर और नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं नेटवर्किंग के अंदर। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कम्युनिकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब कम्युनिकेशन करना कैसे है, उस कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे सबसे पहले कम्युनिकेशन करने के लिए नेटवर्क का आर्किटेक्चर करना पड़ता है। सो व्हाट इज नेटवर्क आर्किटेक्चर? Network architecture is the physical in which the physical components are arranged in such a sequence that they can communicate with each other. Means किस सीक्वेंस के साथ हमने नेटवर्क को बनाना है, उसका एक लेआउट देना है। पहले हमने उसका लेआउट तैयार करना है कि किस तरीके के साथ नेटवर्किंग को कम्युनिकेट करवाना है। मींस नेटवर्किंग किस तरीके से हमारी होनी है, मींस डाटा को हमने किस तरीके से एक्सचेंज करना है। इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट, रूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड द लिंक्स एंड वेरियस लिंक्स यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर हमने कम्युनिकेशन करनी है तो इन सभी कंपोनेंट्स का यूज करना है और इन सभी कंपोनेंट्स को किस सीक्वेंस में यूज करना है, दैट इज बेसिकली द आर्किटेक्चर ऑफ योर नेटवर्क। इफ आई वांट टू डिफाइन द नेटवर्क, अगर मैं इसको नेटवर्क आर्किटेक्चर को अगर मैं डिस्क्रीट डेफिनेशन देना चाहता हूं तो डेफिनेशन ऑफ दैट इज इट इज द लॉजिकल एंड द स्ट्रक्चरल लेआउट ऑफ द नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, communication protocol and the infrastructure. So this is what I mean to define in network architecture. So इसके अंदर कौन कौन से components यूज किए जाते हैं? Different components used in architecture of the network is like server is there, then proxies are there, then clients are there, then communication protocols are there, server machine is there, core is there, command console is there. These are these various components used in computer network architecture. अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए हैं, इन कंपोनेंट्स को किस सीक्वेंस में यूज करना है, दैट इज द मेन पॉइंट वाइल आर्किटेक्चरिंग यावर नेटवर्किंग। अगर मैं बेसिकली आर्किटेक्चर का मीनिंग भी बताता हूं तो आर्किटेक्चर का मतलब भी क्या होता है? इट इज जस्ट लेआउट। किस तरीके से लेआउट हमने तैयार करनी है नेटवर्किंग की। सो दैट इज बेसिकली आवर नेटवर्क आर्किटेक्चर। इसी के साथ ही जो मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यूज होता है दैट इज योर नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर। सो नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज ए टर्म which is used to describe the methods how the data। अब क्या था उसके अंदर, तो मैंने क्या कहा कि किस तरीके से मेरे इक्विपमेंट्स या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या लिंक्स आपस में जुड़ने हैं, किस सीक्वेंस में जुड़ने हैं। और नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली क्या करना है मुझे? नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर मुझे डाटा का किस तरीके से फ्लो करवाना है, हाउ द डाटा विल फ्लो। डाटा को किस तरीके से मुझे फ्लो करवाना है। पहले देखो, डिफरेंस मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। क्या होता है कि आर्किटेक्चर के अंदर तो मैं कह रहा हूं कि कौन कौन से इक्विपमेंट को जोड़ना है, और नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या करना है कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चरिंग तैयार करवाना है। अब वो स्ट्रक्चर क्या होता है बेटे? स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला स्ट्रक्चर के अंदर हम यूज करते हैं दैट इज योर ब्रॉडकास्ट नेटवर्किंग। नॉट ब्रॉडबैंड, इट इज ए ब्रॉडकास्ट नेटवर्किंग इन विच वी यूज द सैटेलाइट, इन विच
वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट। मींस एक मशीन से डाटा गया, सभी मशीनों पर एक जगह से डाटा जाने के बाद इफ ऑल अदर मशीन्स, जितनी भी मशीन्स हैं, अगर उनके पास हार्डवेयर है, उनके पास सॉफ्टवेयर है, देन दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। मींस डाटा कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम दी डिफरेंट मशीन्स जो कि रिमोट में पड़ी हुई है। सो दैट इज ब्रॉडकास्ट नेटवर्किंग। सेकेंड इज योर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क मीन्स व्हेन द टू कंप्यूटर्स आर अटैच्ड लोकली। मीन्स एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, दोनों कंप्यूटरों को वायर्स के साथ या किसी ऐसी कम्युनिकेशन मीडिया के साथ जोड़ दिया गया है जिससे डाटा जो है वो ट्रेवल कर रहा है। सो मतलब दिस इज योर वन पॉइंट टू अनदर, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एंड थर्ड इज मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट नेटवर्किंग के अंदर क्या होता है कि नेटवर्क ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ब्रॉडकास्ट के बाद डाटा एक तरफ आ गया, फिर वहां पर आपकी पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्किंग कर दी गई है। अब मैं आपके माइंड में तीनों चीजें क्लियर करना चाह रहा हूं। तीन टाइप की स्ट्रक्चरिंग नेटवर्क के अंदर यूज की जाती है। फर्स्ट इज ब्रॉडकास्ट थ्रू सैटेलाइट। डाटा इज कमिंग थ्रू दी सैटेलाइट, सैटेलाइट के थ्रू डाटा आ रहा है और वो जो डाटा आ रहा है वो थ्रू आउट दी वर्ल्ड ट्रेवल कर रहा है। मीन्स दैट इज द एग्जांपल ऑफ योर वैन। बेस्ट एग्जांपल इज वैन। सेकेंड इज योर point to point network, that is the best example for your LAN. And third is multicast, that is the best example for your MAN, means metropolitan area network. अब क्लियर कर दें मैं चाहता हूं आपको कि नेटवर्क स्ट्रक्चर और नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर क्या डिफरेंस है। नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चरिंग ऑफ द नेटवर्किंग कर रहे हैं और नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर हम नेटवर्क को क्रिएट कैसे करना है, उसके अंदर कौन कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज करना है, किस सीक्वेंस के साथ डाटा को फ्लो करवाना है, दैट इज योर नेटवर्क आर्किटेक्चर। और डाटा को किस तरीके से हमने फ्लो करवाना है, डाटा को किस तरीके से फ्लो, उसके अंदर नेटवर्किंग की बात कर रहा हूं। इसके अंदर हम डाटा की बात कर रहे हैं कि डाटा को किस तरीके से, मींस डाटा की स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, नेटवर्क की स्ट्रक्चरिंग करनी है। तो नेटवर्क की स्ट्रक्चरिंग करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर, what are the different types of structure used in networking? Broadcast network, multicast network, and third is your point to point network. So I think so you are having a clear picture in your mind कि what is the difference between network structure and network architecture. Thank you very much बच्चों।